हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रजत और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर लर्निंग क्लासेस में। पिछले टर्म पे हमने मोशन के दो पार्ट्स कवर किए हैं, जिसमें हमने मोशन और उसके टाइप्स के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये मोशन का थर्ड पार्ट है, तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन लिखी है डिस्टेंस के लिए, जैसे entire length of any path covered by any object is known as distance, while shortest distance between initial and final position is known as displacement. ओके, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ इस तरह से डिफरेंशिएट किया गया है। ओके, शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं हम लोग। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ए है। ओके, हमारा कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। ओके, ये है हमारी स्ट्रेट लाइन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9 और ये 0, ये 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 17, 80, 90 और 100। ये है हमारा किलोमीटर में डिस्टेंस हर एक इंडिविजुअल पॉइंट की। तो चलिए, जैसे यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कवर कर रहा है। ओके, तो ये हमारा पहला पॉइंट है ए, ये है, ये हमारा ओ है, और ये हमारा पहला पॉइंट है ए। ओके, फिर जो कुछ समय बाद उसने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, तो ये है बी, और ये सी हमारा फाइनल पॉइंट जहां पे उसको पहुंचना था। ओके, तो ये है 90 किलोमीटर पे। अब इस स्ट्रेट लाइन में अगर सिंपली हमारा ऑब्जेक्ट यहां से सी तक की डिस्टेंस कवर कर रहा है, सी तक चल के जा रहा है, अपनी फाइनल पोजीशन उसकी सी है, तो हमारी उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है हमारी 90 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस हमारी है 90 किलोमीटर। और इसी केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हमारी ओ, ये है, और फाइनल पोजीशन हमारे सी। ओके, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो गया है 90। ओके, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 90 किलोमीटर हो गया। अब ऑब्जेक्ट जो है वापस आ रहा है, कहां से? पहले उसने ओ से ट्रेवल किया सी तक, और सी से फिर वो वापस आया ए, बी से होते हुए वो वापस सी पर आया। ओके, तो अब उसकी डिस्टेंस क्या हो गई? देखिए, पहले वो ओ से सी गया, फिर सी से बी आया, फिर बी से ए आया, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस उसने कितनी कवर की फाइनल पोजीशन तक? उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ओ से पहले वो गया सी, फिर सी से गया बी, और फिर बी से गया ए। ओके, तो ओ सी कितने किलोमीटर था? 90 किलोमीटर हमारा, और सी से बी कितने किलोमीटर है? 60, 17, 80, 90, 30 किलोमीटर हमारा, और फिर बी से ए हमारा कितना है? 20। ओके, तो टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी हो गई? 93, 120, 120, 140। तो हमारा ये हो गया डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई? पहले वो सी पे गया, फिर बी पे आया, फिर ए पे आया, तो हम पूरा काउंट करेंगे। हम पहले ओ से सी जाके काउंट करेंगे, सी से ए, ए से बी,
मतलब सी से बी और बी से ए। ओके, तो ये हमारी हो गई डिस्टेंस। पर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। तो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ओ और ए के बीच, ये ओ ए डायरेक्टली कितना है 40 किलोमीटर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, सिंपली डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 40 किलोमीटर। ओके, तो ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जबकि डिस्टेंस जो हमारा होता है, डिस्टेंस हमारी वो डिस्टेंस होती है जितनी दूर हम चल के गए, जितनी हमने डिस्टेंस कवर की है, चाहे हम जितना भी घूम के जाएं, वो हमारी डिस्टेंस में इंक्लूड होगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, चलिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि पूरी तरह से ये क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल आप हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये पॉइंट है ए और ये है आपका होम। ओके, आपके घर से आपको कुछ लेने जाना है, आपकी मम्मी ने आपको मार्केट भेजा सब्जी लाने के लिए, तो आप मार्केट में सब्जी यहाँ पे मिलती है। ओके, इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये है 10 किलोमीटर। ओके, पर आपने सोचा चलिए रास्ते में थोड़ा घूम लेते हैं, तो आप यहाँ पे रुक गए अपने दोस्त के घर के पास और उसके साथ घूमने चले गए फिर मॉल। कहाँ चले गए, मॉल। तो ये आपके फ्रेंड का घर है, ठीक, और फिर आप यहाँ गए मॉल और वहां पे आपने पिज्जा बर्गर खाया। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये आपके फ्रेंड के घर की डिस्टेंस कितनी थी, ये थी 7 और फिर ये थी 4, सॉरी ये 5 थी। ओके, ये थी 7, ये थी 5। और अब फिर आपने सोचा कि काफी लेट हो गया है, चलिए सामान भी ले लेते हैं, तो आप फिर वापस आए यहाँ पे। ओके, ये कितनी डिस्टेंस थी, ये आपकी थी 4 किलोमीटर। मॉल से आपकी मार्केट की दूरी कितनी थी, 4 किलोमीटर। पर आप कैसे गए, आप पहले फ्रेंड के घर गए, फिर मॉल गए उसके साथ और फिर मार्केट गए। तो फाइनली आपको डेस्टिनेशन क्या है, मार्केट। आपको जाना कहाँ था, मार्केट, पर आप इतना घूम के गए, तो आप कितना किलोमीटर चल लिए, वो आपकी डिस्टेंस है। आप जितना चले वो आपकी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपकी डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पे आपकी डिस्टेंस होगी कितनी, 7 + 5 + 4, 7 + 5 + 4। तो कितने किलोमीटर आप चल चुके हैं, 7, 5, 12, 4, 16। तो आप टोटल 16 किलोमीटर चल चुके हैं। पर अगर बात करी जाए कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने घर से, तो आपका घर है ये और आपकी मार्केट है ये, तो आप यहां तक पहुंच चुके हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट है केवल 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, 10 किलोमीटर। ओके, दो पॉइंट के बीच, मतलब आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ की जाए दो पॉइंट के बीच, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप एक स्ट्रेट लाइन के अलाउंग मोशन कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है ए और आपका ये डेस्टिनेशन पॉइंट बी है। तो टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। तो अगर आप यहां से यहां तक चल के गए और फिर आपने सोचा चलो वापस चलते हैं, आपको यहां जाना था
सी पे। तो आप पहले ए से बी तक गए और फिर सी पर गए, तो टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 2 किलोमीटर है। तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये और प्लस ये, क्योंकि आप इतना चले हैं शुरू से लेकर, ओके। तो कितनी हो गई, 12 + 2, डिस्टेंस आपकी हो गई 12 + 2, तो कितनी हो गई 40 किलोमीटर, 14 किलोमीटर सॉरी। पर अगर आप बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कितना हो गया ये 12 - 2, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, ओके। डिस्प्लेसमेंट आपका है 10 किलोमीटर और डिस्टेंस आपकी 14 किलोमीटर, ओके। तो आई होप कि यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपको क्लियर होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। आज के लिए बस इतना ही। अगले टर्म पे हम इससे आगे बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में और डिस्टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे इस मोशन चैप्टर में। हम उन सभी क्वेश्चन को थ्योरेटिकली सॉल्व करके देखेंगे और जानेंगे कि मोशन में हमें आगे और क्या क्या पढ़ना है। फिर आगे हम जानेंगे वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और बाकी के टॉपिक्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।